एरीज, हाय, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी मेष राशि, एरीज साइन आपका सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड में है, तब ये रीडिंग आपके लिए है। इन केस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तब आप अपनी चंद्र राशि जो है, आपका जो मून साइन है, उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहां पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, लेट्स सी एरीज। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और जो एफर्मेशन होगी ना आपकी, उसको कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए और ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए। ओके, वातावरण भी सुंदर बनता है, एनर्जीज अच्छी लगती हैं एक दूसरे के साथ जब हम एक दूसरे के कमेंट रीड करते हैं, है ना, कितना अच्छा लगता है। तो दुआ से दुआ का कबूल होना, बेसिकली ये वही प्रोसेस है। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छी बात होती है। तो लेट्स सी एरीज। One more time, please. Oh, and शून्य। एरीज तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं मेन इस हफ्ते। एरीज, आप इस हफ्ते लिसन सी कैसे कैमरा एकदम से जंप सा किया ना, जैसे एकदम से शेक सा किया। ओ एरीज अभी जो मैं मैसेज देने वाली हूँ, शायद बहुत इंटेंस लगे कुछ लोगों को वो, लेकिन ऐसा लग रहा है एरीज आपकी वजह से इस हफ्ते कोई डर से घबराएगा, ऐसे ऐसे कांपेगा, ऐसे कांपेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई कह रहा है कि देख, बात करनी है सीधे तरीके से कर, रिस्पेक्ट दे के कर। और यहाँ पर जैसे किसी ने उस बात की मर्यादा को लांघा है, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया है एरीज। मैं ये पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया है, किसी ने आपकी जो आपने बाउंड्री सेट की थी उसको किसी ने लांघने की कोशिश की है, किसी ने आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की है, किसी को आपने वार्निंग भी दी थी कि देख ये मत कर, मत कर, मत कर, मेरी परीक्षा मत ले, मेरा जो बीस्ट है उसको जिंदा मत कर, उसको सोने ही रहने दे, सोते ही रहने दे। लेकिन जैसे किसी ने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है और अब उसको उसकी गलती का जो आपके गुस्से का प्रकोप है उसको वो देखना पड़ेगा। तो यस, इस हफ्ते आई फील लाइक कि आप एरीज, आप अपने उस रौद्र रूप में आ रहे हो। इस वजह से नहीं कि आप मतलब किसी को हर्ट करना चाहते हो, नहीं नहीं नहीं, इस बात को समझिए। रौद्र रूप इस वजह से लिया जा रहा है ताकि किसी को ये सबक सिखाया जा सके कि देखिए, जब कोई मर्यादा बनाई जाती है, कोई यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, तो उसको लांघना नहीं चाहिए। मैंने आपको कुछ सबक सिखाए, मैंने आपको कुछ बातें कही कि मेरे साथ जब आपको बात करनी है, मुझे तो गुस्सा मत दिलाइए, मेरे साथ अच्छे से बात कीजिए, लेकिन आपने वो लेसन नहीं सीखा। तो अब उस पर्सन के लेसन सीखने का इंतज़ाम किया जा रहा है इस हफ्ते में। जो सिचुएशंस बनाई जाएंगी वो इसी के बारे में होगी कि जिसने भी आपको गुस्सा दिला दिया है, अब उसको उसका सबक सीखना पड़ेगा। इन केस एरीज, ये आपकी ऊर्जा नहीं, आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनकी ऊर्जा है। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। ओके, और अगर आपको कोई बात कह रहे हैं तो काटनी नहीं है उस पर्सन की बात को, सुन लेना कि हाँ, क्योंकि आपकी गलती है और आपको गुस्से में अगर कोई बात कही जा रही है, समझाई जा रही है, तो दिल पे नहीं लेना और ईगो पे नहीं जाना अपनी, और सुन लेना और अपना विनम्र रहना कि यस, मुझसे गलती हुई। बड़प्पन वहीं से निकलता है जहाँ पता है कि गलती हुई है और आप अपनी गलती मान रहे हो। ओके, आई नो पहले कार्ड से ही इतना इंटेंस, बट लेट्स सी, थोड़े लाइट मैसेजेस देखने की कोशिश करते हैं। सिस, वी हैव द जस्टिस। चीज़ें अपने आप को करेक्ट करेंगी, ये कर्मा है किसी का ये कर्मा का रिएक्शन जो होता है वो है इस हफ्ते तो चीज़ें अपने आप को करेक्ट करेंगी। जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस में आएगा। बेसिकली सिंपल मैसेज यहाँ पर यही है। जस्टिस से ऐसा भी लगता है कि आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते जो सही है उसके साथ खड़े होइए, पक्षपात नहीं करना,
फेवरिज्म नहीं दिखाने का हफ्ता है ये हफ्ता है जो सही है उसके साथ खड़े होने का, क्योंकि इस सिचुएशन में जो भी ये सिचुएशन होगी जिसमें आपको सही का साथ देना है, इसमें नियति लगी हुई है, इसमें कर्मा लगा हुआ है। तो गलत कुछ भी किया, कर्मा का वार आपके ऊपर भी आएगा। इस हफ्ते जो भी ऐसी सिचुएशन है जो सही है, जो पर्सन सही है उसके साथ खड़े होना। तो नियति आपके ऊपर शावर करेगी ब्लेसिंग्स को। अगर यहाँ पर पक्षपात किया तो फिर नियति के चक्रव्यूह में आप भी रहोगे। ओके, इस एक चीज़ का ध्यान रखना एरीज। यस, वी हैव 7 ऑफ wands। मैंने हद की बात की थी और ये कार्ड हद के बारे में ही होता है। तो आप देख ही सकते हैं इस कार्ड को, वो गुर्राना शेर की दहाड़ वो है बेसिकली यहाँ पे। मैं ये मैसेज पहले दे चुकी हूँ तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन एक जो सिंपल मैसेज मैं इस कार्ड के साथ देना चाहूँगी मेरे एरीज को, मेक श्योर कि आपके पास जो एनर्जी मौजूद है, जो गुस्सा मौजूद है, उसको चैनल करना सीखो। ये भी एक बात है आपके लिए यहाँ पर। अपने गुस्से को चैनल करना सीख मेरी जान, और जब आप वो सीखोगे ना, आप अपने लिए मतलब ऐसी जीत को यहाँ पर मैनिफेस्ट करोगे जिसकी अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपकी जो गुस्सा है, जो गलत चीज़ों में अगर लग रहा है तो उसको चैनल कर दो, किसी शिद्दत में बदल दो, उसको एकदम किसी शिद्दत में ले आओ, और वो शिद्दत आपको बहुत ही सुनहरा, जैसे ये सुनहरी एनर्जी है सूरज की, वैसी एनर्जी आपके जीवन में लेकर आएगी। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी गोल्डन सक्सेस, लक शब्द सुन रहा है मुझे यहाँ पे, लक लेकर आएगी आपके जीवन में। लेकिन यहाँ पर उसके लिए आपको अपनी गुस्से को, अपने ये जो जिसमें शेप नहीं है, एक वाइल्ड जो एनर्जी है ना, उसको चैनल करना सीखो यहाँ पे। ओके, यस, वी हैव 3 ऑफ wands। एक्सपेंशन तो है। कुछ लोगों के लिए लक्ष्मी माँ की एनर्जी है, आपके ऊपर लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद बरसने वाला है इस हफ्ते। अनएक्सपेक्टेड मनी, या जो मनी रुकी हुई थी वो मनी मिल सकती है आपको इस हफ्ते कोई गुड न्यूज़ पैसे के लिहाज से या जॉब के लिहाज से भी दिख सकती है। पैसे के लिहाज से, जॉब के लिहाज से कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये एक येस आंसर है। अगर किसी ने ये पूछा है कि मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए, ये आपकी येस है, ये कार्ड आपका येस है मेरी जान। यहाँ पे वी हैव प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, तलवार तो उठी पड़ी है, क्या कर रहे, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको वही इंटेंस मैसेज दूँ, लेकिन यहाँ भी तलवार उठी पड़ी है, यहाँ भी तलवार उठी पड़ी है, जैसे यही मेन थीम है इस हफ्ते का। और यही चीज़ें यहाँ पर फ्रीडम लेकर आ रही हैं, यही चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि आपको इन केस ये आप हो, मान लीजिए ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप हो और आप किसी को आपने किसी को कहा कि मत कर, लेकिन वो फिर भी नहीं हटा, और इस हफ्ते आप अपना उस रौद्र रूप में आ रहे हो। इसको भी आप चैनल कर सकते हो एनर्जी को, आप अपनी उस इंटेंसिटी को थोड़ा सा माप सकते हो कि हाँ, माना कि उस शख्स से गलती भी हुई है, उसने नहीं भी सुना और उसको सबक भी सीखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नरम दिली रखना। जो क्वीन होती है ऑब्वियसली वो नाइट के बाद का कार्ड है, जो हायर सेल्फ को दर्शाता है। क्वीन और किंग जो है वो हायर सेल्फ को दर्शाते हैं कोर्ट कार्ड्स में। पहले पेज आता है, फिर नाइट आता है, तो यहाँ पर नाइट है, तो यहाँ पर वो बैक जा रही है एनर्जी की। वो जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो कि कंप्लीट वर्जन है उस गुस्से का, थोड़ा सा उससे नरम दिली, थोड़ा सा उससे बचकानी जो एनर्जी है उसमें जाने की कोशिश करना, और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी सच मानिए कि अच्छा लगेगा कि चलो मैंने इतना गुस्से में नहीं बात कर दी जितनी मैं सोच रहा था, अच्छा ही हुआ कि मैंने वैसे बात नहीं की। तो वो एनर्जी आपको भी सर्व करेगी। माइंड बहुत दौड़ रहा है इस हफ्ते आपका, एरीज, इस हफ्ते माइंड बहुत दौड़ेगा, माइंड में बहुत थॉट्स रहेंगे, रेसिंग थॉट्स जिसको कहते हैं। सर में हल्का हल्का दर्द भी रह सकता है, और उसकी वजह से आपको बहुत सारा पानी पीना है, बहुत सारी तेल की मालिश करनी है, वो भी ग्राउंडिंग का ही हिस्सा होती है, राइट। और यस, थोड़ा सा अपने आप को आराम देने की कोशिश कीजिए। वी हैव 2 ऑफ wands, डिसीजंस, एंड वी हैव प्रिंस ऑफ wands, नाइट ऑफ wands। ओके, इस हफ्ते आपके लिए मैं पार्टनरशिप कहने लगी थी लेकिन उन्होंने मेरा मुंह रोक दिया। पार्टनरशिप की जगह जो शब्द है वो है सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए। लोग आपको
आपको समर्थन देंगे इस हफ्ते, आपको समर्थन मिलेगा। पार्टनरशिप नहीं है लेकिन समर्थन है, कोई आपको सपोर्ट करेगा इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली भी हो सकता है। लेकिन कोई पर्सन है यहाँ पर जिसके मन में डेफिनेटली आपके लिए मोहब्बत तो है, प्यार तो है, रिस्पेक्ट तो है, और ये आपको इस हफ्ते आपके हर काम में सपोर्ट करेगा। ओके अगर यहाँ पर आप अपने लिए कोई रास्ता चूज करने की भी कोशिश कर रहे हो, ये रास्ते जाऊँ या वो रास्ते जाऊँ, एक्सक्यूज मी, आई फील लाइक कि ये पर्सन आपको उन दोनों रास्ते के बारे में ये नहीं कहेगा कि हाँ ये चूज़ करो वो चूज़ करो, नहीं, वो आपको क्लू ज़रूर देगा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कि हाँ इस रास्ते में ये खूबियाँ हैं, ये स्ट्रेंथ है, ये आउटकम हो सकते हैं, और इसके बारे में ये मंथन आपको खुद ही करना है क्योंकि आप बैठे हो क्वीन की एनर्जी में इस हफ्ते। ओके लेकिन सपोर्ट पाना भी अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता भाई, हमको कोई सपोर्ट करे। आप जब लाइक करते हो वीडियो को, आप जब कमेंट करते हो किसी भी वीडियो के नीचे, तो मुझे अच्छा लगता है, उससे मुझे और हिम्मत मिलती है कि और अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँ और हर वीक अपनी इस रीडिंग को कंटिन्यू करूँ। समर्थन किसको अच्छा नहीं लगता, उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो वही 4 चांद मुझे आपके कॉन्फिडेंस में लगता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 2 नाइट्स हैं एक जैसे, हैं तो नाइट अलग अलग सूट के, लेकिन है नाइट एक जैसी धारणा के लोग हैं और वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इस हफ्ते। ओके इस हफ्ते आपको कोई अगर आप प्यार के लिहाज से देख रहे हैं, आई फील लाइक कि कोई पर्सन है जो आपको ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है। ये कोई ऑनलाइन ट्रैवल है, माने कि कोई मैसेज करना, कोई ईमेल करना, उसके बारे में सोच रहा है, या फिर कोई फिजिकल, ऑब्वियसली फिजिकल ट्रैवल भी हो सकती है, राइट। लेकिन कोई आप तक पहुंचना चाहता है, कोई कह रहा है कि हाँ बड़े दिन हो गए, देखो तो सही क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या किया इतने दिन, ऐसी बातें हैं इस हफ्ते में। तुम्हारा मसला सुलझा कि नहीं, मुझे ये लाइन सुनी अभी। तो यहाँ पर कोई आपका हालचाल पूछने को आ रहा है मेरे एरीज इस हफ्ते आपको। ओके लेट्स सी आपके यहाँ पर जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो क्या है। ओह हो वी हैव इक्लिप्स इन टॉरस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आई थिंक सैजिटेरियस की भी रीडिंग में एक्लिप्स की ही एनर्जी थी। एक्लिप्स सीजन जो है वो शुरू हो रहा है 30 तारीख से, मैं उसकी भी रीडिंग लेकर आऊँगी। एक्लिप्स की एनर्जी इंटेंस होती है, अगर आपको पता हो, उथल पुथल मचती है कहते हैं लोग, लेकिन ये अपनी ऑब्वियसली ऊर्जाओं पर ही निर्भर करता है। लेकिन यस, एक्लिप्स इन टॉरस नंबर 26 री इवैल्यूएशन, अ चेंज ऑफ हार्ट। तो री इवैल्यूएट करोगे आप सिचुएशन को, मंथन भी चलेगा, खास करके दिल से जुड़े हुए मामलों में बातचीत करना, समझने की कोशिश करना, वो हुआ तो क्यों हुआ, क्या वो दोबारा हो सकता है। तो कुछ ना कुछ है जो बदल रहा है लव रिलेशनशिप के तरीके से और बेहतरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सनफ्लावर की एनर्जीज दिख रही हैं, राइट। तो री इवैल्यूएट करोगे यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप। हमारे पास अगला कार्ड है, वाह वी हैव म्यूजिक। कितनी मैच कर रही है ना एनर्जी इनकी, सेम कलर। तो यस, म्यूजिक से क्या मैसेज दूँ, म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो। कैसा म्यूजिक सुन रहे हो आजकल, बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा सिंगर है, वो सिंगर कैसा है, उसकी स्टोरी क्या है, क्या वो सिंगर इंस्पायर करता है, या फिर वो सिंगर सोसाइटी के लिए एक डैमेजिंग सिंगर है, माने सोसाइटी को डैमेज कर रहा है, परवरिश को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली ऐसे आर्टिस्ट भी हैं, राइट। सो देखो आप कैसे म्यूज़िक को सुन रहे हो, क्योंकि म्यूज़िक के द्वारा यहाँ पर कोई ना कोई ऑरेकल गाइडेंस है आपके लिए। या तो ये सिंगर को बदलने की ज़रूरत है भाई आपको, या फिर जो सिंगर को सुन रहे हो वो कोई सेंट, कोई संत के बराबर हो सकता है, इंस्पायरिंग हो सकता है। उसकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में जानिए और उसके म्यूज़िक को समझने की कोशिश कीजिए सोल लेवल पर, क्योंकि उसको समझने के चक्कर में कुछ ना कुछ अपने बारे में जान लोगे, कुछ अपने बारे में समझ लोगे। कुछ सिंगर के द्वारा आप इस हफ्ते जो आपका फेवरेट सिंगर है उसके द्वारा यहाँ पर आप कुछ जान रहे हो। ऑब्वियसली सिंगर नहीं सिर्फ म्यूज़िक को बनाता, म्यूज़िक कंपोज़र भी होता है, राइटर भी होता है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं वो भी होते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन म्यूज़िक फील्ड है बेसिकली। मैं अब हर किसी की बात नहीं ना कर सकती हूँ, तो मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी जो एफर्मेशन है वो है व्हेन आई मूव माई बॉडी,
व्हेन आई मूव माई बॉडी, मुझे डांस देखा म्यूज़िक के साथ, व्हेन आई मूव माई बॉडी, तो जब म्यूज़िक बजता है तो हम लहराते हैं, यू नो, डांस करते हैं। तो व्हेन आई मूव माई बॉडी आई फील एम्पावर्ड, क्लेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग। यस, तो म्यूज़िक आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने में मदद कर रहा है। आपकी रिदम, आपकी ताल क्या है, उसको समझने में कि आपका फ्लो कितनी स्पीड में काम करना है, आपको कितनी स्पीड में एक्शन लेना है, आपका फ्लो क्या है, बेसिकली उसको डिस्कवर करने में आपकी मदद कर रहा है। सो ये एफर्मेशन को लिखिए कमेंट सेक्शन में। व्हेन आई मूव माय बॉडी आई फील एम्पावर्ड, क्लेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग। व्हेन आई मूव माय बॉडी आई फील एम्पावर्ड, क्लेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, beautiful, beautiful card. We have release. Release. कुछ लोगों का म्यूजिक रिलीज हो सकता है, ये म्यूजिक रिलीज कर रहे हो आप में से कुछ लोग। म्यूजिक डायरेक्टर कह रही हूँ। म्यूजिक ऑब्वियसली म्यूजिक कंपोजर्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई म्यूजिक से अगर है यहाँ पर तो कोई ना कोई आपका कुछ रिलीज हो सकता है। ओके, कोई ट्रैक आपका। और कुछ लोगों के लिए ये बस यही है कि रिलीज़ करो भाई, जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये चेंज ऑफ हार्ट भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को रिलीज़ करने के बारे में ही बात करता है। तो अगर कुछ ऐसा है जो चिपका पड़ा है, जो सर्व नहीं कर रहा, उसको रिलीज़ करो। इसका बेसिकली यही मैसेज है, और इसके चलते यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी हीलिंग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ओहो एरीज, वाओ, वी हैव स्टार रॉयल्टी नंबर 39। मुझे ये बहुत पसंद है कार्ड, और आई थिंक आई हिल टैरो चैनल है जो हमारा अपना, राइट, इसमें मैं जितनी रीडिंग्स इस डेक के साथ की हैं, अमूमन ये कार्ड आता ही आता है। तो मुझे पता है मेरी सोल फैमिली में है ऐसे लोग, यू नो, इस एनर्जी में है। तो स्टार रॉयल्टी नंबर 39 आप देख ही सकते हैं। एक किस्म का क्राउन मोमेंट जो होता है मंच पर, स्टेज पर, रिस्पेक्ट, कोई रिवॉर्ड मिलना, यू नो, खिताब शब्द है बेसिकली यहाँ पर। किसी को कोई खिताब मिल रहा है, किसी चीज़ का टैग मिलना कि ये यही है। जैसे हम कहते हैं ना कि संगीत सम्राट है कोई, वो एक टैग है, एक यू नो खिताब है किसी के लिए। अब किसी के लिए कोई और भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन जैसे कोई आपको कोई पहचान देने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते, और कर्मा उसमें आपकी मदद डेफिनेटली करेगा। और कुछ लोगों के लिए तो सिंपल मैसेज यही है कि अपनी तकदीर में भरोसा रखो भाई। कुछ चीज़ें स्लो चलती हैं, कुछ रिजल्ट स्लो आते हैं, इट्स ओके, भरोसा रखो, हो जाएगा काम। ओके, तो यस, एरीज के लिए ये है मेरे पास रीडिंग आपकी। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। लाइक कीजिए प्लीज़। मेरा शेयर क्या है, मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। आपका शेयर क्या है कि आपको लाइक करना है ताकि मेरा मनोबल बढ़े, आपको कमेंट करना है ताकि जब मैं उन कमेंट्स को देखूँ मुझे अच्छा महसूस हो। ओके, तो ये आपका शेयर है, तो अपना शेयर भी कीजिए। वही कर्मा है यहाँ पर, वही बैलेंस होता है। आपने रीडिंग सुनी, आपने ना लाइक किया ना कुछ किया, बस चले गए, ना ग्रैटिट्यूड शो किया, कुछ नहीं किया, बस चले गए, तो आप इम्बैलेंस लेके जा रहे हो। वो मत किया करो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए लिंक को, सेशन को बुक कीजिए डायरेक्टली। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए एरीज, टेक केयर, बाय।